टोन क्लासेज चोमू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीएससी थर्ड ईयर की पिछली क्लासों में हमने अरियत वेग, अरियत त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में बेसिक समझा था और एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। हमने चैप्टर 1.c किए। आज हम चैप्टर 1.c का क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि उसका अरिय एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव समान हो तो इसके वक्र का क्या ज्ञात कीजिए, समीकरण। ये क्वेश्चन आगे भी मैंने कंप्लीट लिखा नहीं है, आगे मैं भी बोल देता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आप एक तो सभी विद्यार्थियों के पास बुक होनी चाहिए, इस चीज को आप नोट कर लो। बिना बुक के आपको दिक्कतें आएंगी क्योंकि मैथ में हम क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवाएंगे तो बुक होना बहुत जरूरी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 इसके आगे क्या है कि इसका कोणीय वेग, यदि कण का कोणीय वेग अचर हो तो अरियत त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की व्याख्या कीजिए। इसके आगे है वो क्वेश्चन, तो मैं वैसे सोल्व करा दूंगा आपको कंप्लीट। तो सोल्व कर रहे हैं, दिया है प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि कण का अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या है, समान है। तो दिया है क्या दे रखा आपके पास, अरिय वेग किसके इक्वल है, यहां अनुप्रस्थ वेग के इक्वल आपके पास। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, मैंने लिखाया था अरिय वेग की वैल्यू क्या होती है, dr अपॉन dt। अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू क्या होती है, r d थीटा अपॉन dt। हमें क्या निकालना है, दोनों को बराबर लेके चलना है और हमें क्या निकालना है, वक्र का समीकरण। मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया था कि यहाँ जो वक्र का समीकरण आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, पोलर फॉर्म में आएगा आपके पास, r और थीटा के पदों में आएगा। आगे सोल्व करेंगे, dt से dt क्या होगा, कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, dr इक्वल r d थीटा। और आप सभी विद्यार्थियों ने सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण को सोल्व करना सीखा था। आप सभी को पता है कि अवकल समीकरण चरफर्तगन विधि से सोल्व होगा आपके पास। चरफर्ता करोगे आप, वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो क्या होगा, dr के साथ तो कौन से पद आएंगे, r वाले पद, और d थीटा के साथ कौन से पद आएंगे, थीटा वाले, जो है नहीं यहाँ पर। इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करोगे आप बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dr अपॉन r लिख दीजिए एक बार आप, dr अपॉन r, यहां से क्या आएगा, d थीटा। देखो 1 अपॉन r का तो क्या होगा, इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में log r, d थीटा का क्या होगा, थीटा। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ये एन से समाकलन है तो कांस्टेंट आएगा। वैसे कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक पद log का है तो अपन कांस्टेंट क्या लेंगे, log c लेंगे, c भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। आगे सॉल्व करेंगे, log r माइनस log c इक्वल क्या आएगा आपके पास, थीटा। log m माइनस log n कितना होता है, log m अपॉन n इक्वल क्या आएगा आपके पास, थीटा जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, log को इधर लेके जाएंगे तो e की पावर होगा, फिर c भी गुणा में जाएगा तो r इक्वल क्या आ गया, यह क्या आ गया आपके पास, जो कण है उसके वक्र का समीकरण। यह कण के वक्र का क्या है आपके पास, समीकरण है। एक तो मैं आपको बता दूं, आपको रटना नहीं है किन्हीं चीजों को, डायनेमिक्स से बुक आपकी ऐसी है, इनमें आपको प्रत्येक बात को समझना है, रट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने पास आंसर क्या है, यह क्या आ गया, कण के वक्र का समीकरण। अर्थात आपके पास जो कोई भी कण है और यदि उसके अरिय और अनुप्रस्थ वेग क्या है, समान है, तो जो गति करेगा ना वो पद कैसा होगा, ये होगा। ये किसका समीकरण आपके पास है, यह कण के वक्र का समीकरण है, जो एक समान कोणिक सर्पिलाकार है आपके पास। इस समीकरण को क्या बोला जाता है, एक समान कोणिक सर्पिल बोला जाता है। आपको याद रखना है, एक समान कोणिक सर्पिल। यदि मैं इसके डायग्राम की बात करूं, आपको डायग्राम बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूं ओनली कि जैसे r इक्वल सी ई की पावर थीटा है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। आपने फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन वाली बुक में r और थीटा की डायग्राम बनाना सीखे थे, वहां मैंने सिखाया था आपको, चाहे r थीटा की डायग्राम बनाओ, चाहे x y की डायग्राम बनाओ, हमेशा यहाँ पर क्या आता है, x और y।
आर और थीटा की डायग्राम में मैंने आपको क्या समझाया था आपको कि यहाँ थीटा बराबर क्या होता है 0, यहाँ थीटा इक्वल क्या होता है π/2, यहाँ थीटा इक्वल क्या होता है पाई होता है, यहाँ थीटा इक्वल क्या होता है 3π/2, यहाँ थीटा इक्वल क्या होता है 2π। सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 0, थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास c। फिर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है e की पावर x का ग्राफ ये होता है y इक्वल e की पावर x का। यदि x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है बढ़ती है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास डायग्राम ऐसे बनेगा, लगातार मान बढ़ेगा ही। इस आकृति को क्या बोला जाता है एक समान कोणीय सर्पिल। तो आपको याद रखना है, याद भी क्या आपको इन चीजों को एक तो समझना है, इन चीजों को नोट कर लेना, याद भी होना चाहिए और ये चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यह क्या आ गया कण के वक्र का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट पढ़ना। एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, इसका सेकंड पार्ट क्या आपके पास, एक तो कण के वक्र का समीकरण पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आगे पढ़ना आपको आगे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कोणीय वेग अचर हो। क्या दे रखा आपके पास, कोणीय वेग क्या हो अचर हो तो अरेय एवं अनुप्रस्थ त्वरण की व्याख्या कीजिए। ये वाला पॉइंट भी किसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में ही आपके पास। छोटी सी बात है, अभी समझा देता हूं मैं आपको। अब की बार अपने को क्या लेके चलना है, कण तो वही है, इसका कोणीय वेग क्या लेके चलना है कांस्टेंट लेके चलना है। तो प्रश्न अनुसार आपके पास सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोणीय वेग है वो क्या है अचर है। तो अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैंने समझाया था कोणीय वेग क्या होता है डी थीटा अपॉन dt। इसको अपन ने क्या मान लिया ओमेगा, और ओमेगा क्या लेके चलना आपको कांस्टेंट लेके चलना है। समीकरण एक तो आप किसको दे देना भी है ना आपके पास r इक्वल सी की पावर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोणीय वेग अचर हो तो आपको क्या करना है अरेय एवं अनुप्रस्थ त्वरण की व्याख्या करनी है। कुल मिला के बात वही है कि आपको एक तो अरेय त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है और एक अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है और उनके बारे में लिखना है, फिर जो भी माना है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं रेडियल एक्सीलरेशन की बात करूं, मैं अरेय त्वरण की बात करूं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला लिखाया था, अरेय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए आप। देखो d2r अपॉन dt स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या आएगा बताइए आप। डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा दो बार अवकलन करना पड़ेगा। दो बार क्या करना पड़ेगा आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो दो बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ क्या दे रखा है r इक्वल सी की पावर थीटा। एक बार अवकलन करोगे dr अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी सी की पावर थीटा और d थीटा अपॉन dt। या इसको क्या लिख सकते हो आप c की पावर थीटा को तो क्या लिख दोगे आप r और इसको क्या लिख दोगे आप ओमेगा। दोबारा से सोल्व करोगे तो एक बार और अवकलन करोगे d2r अपॉन dt स्क्वायर। यहां से बताइए आप ओमेगा तो क्या है कांस्टेंट है और r का अवकलन क्या होगा dr अपॉन dt। यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, dr अपॉन dt की वैल्यू क्या है ओमेगा r है, तो ओमेगा पहले से भी है तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा आपके पास। तो अरेय त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास ओमेगा स्क्वायर r, और r ऐसे कैसे d थीटा अपॉन dt की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे क्या आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। थ्योरी आपको कंप्लीट लिखनी है, जैसे मैंने d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान निकाला है तो आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, आपको लिखना है समीकरण एक का t के रेस्पेक्ट में क्या करोगे आप अवकलन करोगे, फिर पुनः अवकलन करोगे तब d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो फिर यहां पुट करनी है आपको। एक तो हमें अरेय त्वरण की व्याख्या करनी है तो उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अरेय हमें किसकी व्याख्या करनी है अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने आप लोगों को टू dr अपॉन dt डॉट d थीटा अपॉन dt प्लस r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर।
सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है। यहां से देखिए आप ओमेगा आर डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, यहां से ओमेगा और प्लस आर डॉट जीरो, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, आपको आपने ओमेगा माना है और वो अचर माना आपने। यदि उसका एक बार और अवकलन करोगे आप इसका, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। तो यहां से क्या आ गया आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर आर या प्रोपोर्शनल आर। तो आगे लिखना है, यहां जो कण है उसके अरे त्वरण का मान 0 होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण, एक बात और समझो आप, पिछली क्लासों में मैंने समझाया था आपको कि जैसे आपने कण ले रहे थे, यहाँ पी आर थीटा मान रहे थे आप, ये ओपी आ रहा था, ओपी को आप क्या मान रहे थे, आर, और ओपी को क्या बोल रहे थे अपन, ध्रुवांतर रेखा। तो आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है आपके पास, आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई। तो आपको क्या बोलना है कि यहाँ अरे त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, ध्रुवांतर रेखा की क्या होगा, समानुपाती होगा। ये होगा आपके पास अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, आर के क्या होगा, या आर बोल दीजिए, अनुप्रस्थ त्वरण आर के क्या होगा, समानुपाती होगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5। सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होनी चाहिए, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि कोई कण समान कोणिक सर्पिल में समान चाल से चलता है तो अरे और अनुप्रस्थ वेग तथा, यदि कोई कण समान कोणिक सर्पिल, और वो क्या दे रखा आपके पास है, आर इक्वल ए ई की पावर थीटा में एक समान चाल से चलता है, तो इसके अरे तथा अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण की व्याख्या कीजिए। आप एक्सप्लेन करना आपको। तो बात को समझिए आप। ये आपके कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है, कोई कण एक समान कोणिक सर्पिल में एक समान चाल से चलता है। यहां देखना, वहां क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, एम थीटा दे रखा है आपके पास, आर इक्वल क्या दे रखा है, ए की पावर एम थीटा दे रखा है। अब सॉल्व कीजिए आप इसको। तो दिया है, क्या दे रखा आपके पास, कण की गति का समीकरण दे रखा है और कण इस वक्र के अकॉर्डिंग गति कर रहा है आपके पास। एक तो दे रखा आपके पास कण की गति का समीकरण, वो क्या दे रखा आपके पास, आर इक्वल ए की पावर एम थीटा। तो यहां से आप अवकलन करोगे, हमें क्या फाइंड करना है, कोई कण गति कर रहा है और वो किस प्रकार के आकार में गति कर रहा है, आर इक्वल ए की पावर एम थीटा। तो हमें क्या निकालना है, एक तो अरे वेग निकालना है, एक अरे त्वरण निकालना है, एक अनुप्रस्थ वेग निकालना और अनुप्रस्थ त्वरण। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा अरे वेग। अरे वेग की वैल्यू क्या होती है, डी आर अपॉन डी टी होती है। तो डी आर अपॉन डी टी कैसे निकालोगे आप, वो समझो आप। समीकरण 1 का क्या करोगे आप, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी आएगा, इक्वल ए ई की पावर एम थीटा का करोगे तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी और आएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखो, ए की पावर एम थीटा को तो क्या नाम दे दोगे आप, आर। तो एम आर और यहां से क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख दोगे, थीटा डॉट।
या इसको लिख दीजिए आप आर डॉट थीटा डॉट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपको क्या करना है, एक तो अरे वेग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अरे वेग का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, dr/dt। तो मैंने अवकलन कर दिया, सभी प्यारे विद्यार्थियों को अवकलन करना आता है। आपने यहाँ से a e की पावर m थीटा को तो क्या लिख दिया, r लिख दिया। m ऐसे कैसे, dθ/dt को क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। dr/dt को क्या लिख सकते हैं, r डॉट, और वही m r थीटा डॉट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, अरे ये वेग की वैल्यू आ गई। लेकिन आप प्रश्न को कंप्लीट पढ़ो। यदि कोई कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल a की पावर m थीटा में एक समान चाल से चलता है, एक शब्द और दे रखा है कि यह जो कण है वो एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल का अर्थ क्या है कि चाल क्या आपके पास, चाल क्या होती है, वेग। वेग क्या आपके पास कांस्टेंट है। तो यहाँ कौन सा वेग कांस्टेंट है, क्या अरे वेग कांस्टेंट है, अरे वेग का तो नाम ही नहीं है यहाँ। क्या अनुप्रस्थ वेग कांस्टेंट है, नहीं, अनुप्रस्थ वेग का भी मान नहीं है। तो फिर कांस्टेंट क्या है, कभी भी न तो अरिवेग शब्द हो और न अनुप्रस्थ हो, तो आप समझ जाना कि फिर एक समान चाल दे रखी है। तो कांस्टेंट क्या होगा, फिर परिणामी वेग कांस्टेंट होगा। एक समान चाल का अर्थ यहाँ क्या है कि जो परिणामी वेग है वो क्या आपके पास है, कांस्टेंट है। तो एक समान चाल दे रखा आपके पास, तो परिणामी वेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो परिणामी वेग को तो मैं क्या मान लेता हूं, c मान लेता हूं। परिणामी वेग को मैं क्या मान लेता हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो आप, प्रश्नानुसार परिणामी वेग क्या दे रखा है, एक समान का अर्थ होता है कांस्टेंट, चाल का अर्थ वेग होता है। तो जो वेग है वो कांस्टेंट है। कौन सा वेग कांस्टेंट है, एक समान, ये वो परिणामी वेग कांस्टेंट है। यहाँ परिणामी वेग क्या होगा, तो यहाँ परिणामी वेग होगा अरे वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, याद रखना। अरे सी क्या माना मैंने, अचर है परिणामी वेग। यहां अब सॉल्व करेंगे, तो आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। या इसको आगे और सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर दीजिए। यहां से c इक्वल क्या आएगा आपके पास, r डॉट की तो हमें अभी अरे वेग की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है आपके पास, क्योंकि आपने भी ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं की थी यहाँ। तो इसको आगे सॉल्व करना है अभी। तो r डॉट की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो r डॉट के स्क्वायर को ऐसे कैसे रखो आप, यहाँ r थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दो आप। r थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, r डॉट अपॉन m आएगी। तो r थीटा डॉट की वैल्यू आप पुट करोगे, r डॉट अपॉन m स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r डॉट का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। यहाँ से कांस्टेंट क्या आ रहा है बताओ, r डॉट का स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है। तो r डॉट के स्क्वायर को रूट के बाहर लेंगे तो r डॉट आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन m स्क्वायर। या r डॉट क्या आ गया आपके पास, c अपॉन रूट 1 + 1 अपॉन m स्क्वायर, या c अपॉन लैम्बडा। जहां लैम्बडा आपने किसको माना, लैम्बडा किसको माना आपने, रूट 1 + 1 अपॉन m स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके पास अरे वेग की वैल्यू आ गई, क्योंकि r डॉट का अर्थ क्या होता है, dr/dt। अरे वेग का मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, dr/dt। तो अब अरे वेग का मान तो हमने फाइंड कर लिया, किसकी वैल्यू फाइंड और करोगे आप, अनुप्रस्थ वेग की। तो अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू देखो आप, अनुप्रस्थ वेग का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, r dθ/dt। dθ/dt को क्या लिख सकते हो आप, थीटा डॉट। यहां से देखो इक्वेशन सेकंड से r थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से r थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, r डॉट अपॉन m। अभी आपने r डॉट की वैल्यू फाइंड की है, r डॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, c अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ c अपॉन लैम्बडा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्बडा और m है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास से, अनुप्रस्थ वेग की। तो आपने अरे वेग का मान भी फाइंड कर लिया, c अपॉन लैम्बडा। अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू भी फाइंड कर लिया आपने, c अपॉन लैम्बडा m। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अरे त्वरण। यहां लिख देता हूं मेरे त्वरण की वैल्यू, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। देखो आप, अब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं
रेडियल एसिलेरेशन अरे त्वरण की। तो अरे त्वरण का मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो आप सभी अभी आपको पता है कि आपने r डॉट की वैल्यू क्या फाइंड की है, अरे की वैल्यू यही तो फाइंड की है भी आपने, c अपॉन लैम्बडा r डॉट का अर्थ क्या होता है dr अपॉन dt। यहाँ c भी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ लैम्बडा भी क्या है, कांस्टेंट है। यदि आप इसका एक बार और अवकलन करोगे, आप यहाँ से r डबल डॉट की वैल्यू निकालोगे, r डबल डॉट का अर्थ क्या होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, अवकलन करोगे तो 0 आएगा। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ गई 0। r ऐसे कैसे आ गया आपके पास, d थीटा अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, d थीटा अपॉन dt का अर्थ होता है थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू यहां से क्या है, r डॉट अपॉन mr है। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, r डॉट अपॉन mr। तो यहां लिख दीजिए, स्क्वायर करोगे तो r डॉट का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। एक r तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। r डॉट की वैल्यू आपको पता है c अपॉन लैम्बडा, यहां पुट कर कीजिए आप, तो c अपॉन लैम्बडा पुट करेंगे तो c स्क्वायर आएगा, लैम्बडा स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर आएगा और r। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, अरे त्वरण की। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताया अनुप्रस्थ त्वरण का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, ये लिखाया था मैंने आपको। अब यहां से बताइए आप मेरे को, 1 अपॉन r तो ऐसे ही कैसे, d थीटा अपॉन dt भी ऐसे कैसे, हमने r स्क्वायर को भी ऐसे कैसे लिख लिया। हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, थीटा डॉट की, क्योंकि डी थीटा अपॉन dt का क्या होता है, थीटा डॉट होता है। थीटा डॉट की वैल्यू ऐसे क्या आएगी, r डॉट अपॉन mr। r डॉट अपॉन क्या आएगी आपके पास, mr आएगी। और यहां से सॉल्व करोगे 1 अपॉन r d अपॉन dt, एक r तो कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचेगा, एक r ही बचेगा। और यहां से आप मेरे को बताइए, एक r बचेगा। r डॉट की वैल्यू क्या होती है, r डॉट क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा, तो c अपॉन लैम्बडा m हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है c भी कांस्टेंट है, लैम्बडा भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लेके आ जाइए आप, c अपॉन लैम्बडा m और r पहले से यहाँ, r यहाँ बचेगा, r का अवकलन होगा t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dr अपॉन dt। dr अपॉन dt का अर्थ क्या होता है, r डॉट की वैल्यू क्या आपके पास, c अपॉन लैम्बडा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा, लैम्बडा स्क्वायर आएगा, m आएगा और r। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, अनुप्रस्थ त्वरण की। तो आप डायरेक्ट कहीं dr अपॉन dt को अरे वेग बोल दो आप, नहीं, या एक कंडीशन भी दे रखी है, इसको भी काम में लेना आपको। और फिर आपको dr अपॉन dt अरे वेग निकालना है, अनुप्रस्थ वेग निकालना है, अरे त्वरण निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना आपको।